बड़ी खबर एयरफोर्स विमान क्रैश से जुड़ी हुई। जोरहाट हादसे में इंडियन एयरफोर्स के 5 जवान शहीद हो गए हैं। एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक खबर। हादसे में एक को पायलट की जान बाल बाल बची है। असम के जोरहाट में आपको बता दें, आज सुबह इंडियन एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ था। जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर यह हादसा हुआ और अब बताया जा रहा है कि हादसे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर भी दे दिया गया है। और जिस बात का डर था, इसमें जो क्रू मेंबर्स मौजूद थे, लगभग 6 लोग मौजूद थे। एक को पायलट की जान बच गई है, लेकिन हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। AN-32 क्रैश में आज ये दुखद खबर। भारतीय वायुसेना के 5 जवान शहादत उन्हें मिली है। आज इस प्लेन क्रैश में मौजूद 5 जवान जो है वो शहीद हुए। ये एक ट्रांसपोर्ट क्राफ्ट था और देखिए, इसमें अक्सर जवानों को लाना, उनका रसद सामग्री लाना, हथियारों का लाना ले जाना, या तमाम जो सप्लाईज थी उसे ले जाने के लिए मुश्किल टेरेन्स में, ऐसे पहाड़ी इलाकों में इस विमान का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज AN-32 क्रैश हुआ। और चलिए अब आपको बताते हैं कि वायुसेना का जो विमान हादसे का शिकार हुआ है, उसकी खासियतें क्या क्या थी। ये एक AN-32 विमान था जो कि एक ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर जाना जाता है। ये यूक्रेन के एंटोनोव द्वारा डिजाइन किया गया है। इस ब्यूरो ने इसे विकसित किया है। AN-32 विमान AN-26 का डेवलप्ड वर्जन है। इसे खास तौर पर भारतीय वायुसेना के और इंडियन आर्मी के लिए ऑर्डर पर बनाया गया था। हाई ऑल्टीट्यूड्स में और कठिन परिस्थितियों के लिए इसे खासतौर पर डिजाइन किया जाता है। और ऊंचाई सोचिए 4500 मीटर तक के ऑल्टीट्यूड पर यह उड़ने में सक्षम था। एयरफील्ड पर भी ये उड़ान भर सकता है और 55 डिग्री तक के तापमान में, 55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करता था। छोटे या अगर कोई अनपेव्ड रनवे हो जो पूरी तरीके से बना ना हो, वहां पर भी टेक ऑफ करने में ये विमान सक्षम होता है और लैंडिंग करने में सक्षम होता है। तो ऐसे विमान का लैंडिंग के दौरान क्रैश हो जाना कई सवालों को जन्म देता है। जो डिफेंस एक्सपर्ट से भी हमारी बात हो रही थी, बता रहे थे कि बहुत ही अच्छा, खास, दमदार विमान होता है AN-32। हमारी संवाददाता पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, जोरहाट में हुआ यह हादसा बहुत दुखद है, इसलिए भी कि हमारे 5 जवान शहादत को प्राप्त हुए हैं, जो कंफर्मेशन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिली है। बिल्कुल, आपको बताते हैं बेहद दुखद घटना असम के जोरहाट से, जहां पर एक AN-32 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, आज कुछ घंटों पहले ये खबर आती है कि जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन में लैंडिंग के दौरान जो है ये दुखद हादसा होता है। लैंडिंग के दौरान आग लगने की खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दी जा रही है, जिसमें 5 सर्विस पर्सनल जो है वो जान गंवा चुके हैं। अब तक जो है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ और भी सर्विस पर्सनल उस एयरक्राफ्ट में सवार हो सकते हैं। अच्छा। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एक को पायलट की जान बची है। चलिए, डिटेल्स अवेटेड हैं, हम इंतजार करेंगे और जानकारी का। धन्यवाद पूजा पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर एयरफोर्स विमान क्रैश से जुड़ी हुई। जोरहाट हादसे में इंडियन एयरफोर्स के 5 जवान शहीद हो गए हैं। एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक खबर। हादसे में एक को पायलट की जान बाल बाल बची है। असम के जोरहाट में आपको बता दें, आज सुबह इंडियन एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ था। जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर यह हादसा हुआ और अब बताया जा रहा है कि हादसे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर भी दे दिया गया है। और जिस बात का डर था, इसमें जो क्रू मेंबर्स मौजूद थे, लगभग 6 लोग मौजूद थे। एक को पायलट की जान बच गई है, लेकिन हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। AN-32 क्रैश में आज ये दुखद खबर। भारतीय वायुसेना के 5 जवान शहादत उन्हें मिली है। आज इस प्लेन क्रैश में मौजूद 5 जवान जो है वो शहीद हुए। ये एक ट्रांसपोर्ट क्राफ्ट था और देखिए, इसमें अक्सर जवानों को लाना, उनका रसद सामग्री लाना, हथियारों का लाना ले जाना, या तमाम जो सप्लाईज थी उसे ले जाने के लिए मुश्किल टेरेन्स में, ऐसे पहाड़ी इलाकों में इस विमान का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज AN-32 क्रैश हुआ। और चलिए अब आपको बताते हैं कि वायुसेना का जो विमान हादसे का शिकार हुआ है, उसकी खासियतें क्या क्या थी। ये एक AN-32 विमान था जो कि एक ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर जाना जाता है। ये यूक्रेन के एंटोनोव द्वारा डिजाइन किया गया है। इस ब्यूरो ने इसे विकसित किया है। AN-32 विमान AN-26 का डेवलप्ड वर्जन है। इसे खास तौर पर भारतीय वायुसेना के और इंडियन आर्मी के लिए ऑर्डर पर बनाया गया था।
हाई ऑल्टीट्यूड्स में और कठिन परिस्थितियों के लिए इसे खासतौर पर डिजाइन किया जाता है और ऊंचाई सोचिए 4500 मीटर तक के ऑल्टीट्यूड पर यह उड़ने में सक्षम था। एयरफील्ड पर भी ये उड़ान भर सकता है और 55 डिग्री तक के तापमान में 55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करता था। छोटे या अगर कोई अनपेव्ड रनवे हो जो पूरी तरीके से बना ना हो, वहां पर भी टेक ऑफ करने में ये विमान सक्षम होता है और लैंडिंग करने में सक्षम होता है। तो ऐसे विमान का लैंडिंग के दौरान क्रैश हो जाना कई सवालों को जन्म देता है। जो डिफेंस एक्सपर्ट से भी हमारी बात हो रही थी, बता रहे थे कि बहुत ही अच्छा खास दमदार विमान होता है AN-32। हमारी संवाददाता पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, जोरहाट में हुआ यह हादसा बहुत दुखद है, इसलिए भी कि हमारे 5 जवान शहादत को प्राप्त हुए हैं, जो कंफर्मेशन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिली है। बिल्कुल आपको बताते हैं, बेहद दुखद घटना असम के जोरहाट से, जहां पर एक AN-32 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, आज कुछ घंटों पहले ये खबर आती है कि जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन में लैंडिंग के दौरान जो है ये दुखद हादसा होता है। लैंडिंग के दौरान आग लगने की खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दी जा रही है, जिसमें 5 सर्विस पर्सनल जो है वो जान गंवा चुके हैं। अब तक जो है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ और भी सर्विस पर्सनल उस एयरक्राफ्ट में सवार हो सकते हैं। अच्छा। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये जो है कंफर्म आंकड़े नहीं है और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि एक को पायलट की जान बची है। चलिए, डिटेल्स अवेटेड हैं, हम इंतजार करेंगे और जानकारी का। धन्यवाद पूजा पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर, एयरफोर्स विमान क्रैश से जुड़ी हुई। जोरहाट हादसे में इंडियन एयरफोर्स के 5 जवान शहीद हो गए हैं। एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक खबर, हादसे में एक को पायलट की जान बाल बाल बची है। असम के जोरहाट में आपको बता दें, आज सुबह इंडियन एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ था। जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर यह हादसा हुआ और अब बताया जा रहा है कि हादसे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर भी दे दिया गया है। और जिस बात का डर था, इसमें जो क्रू मेंबर्स मौजूद थे, लगभग 6 लोग मौजूद थे, एक को पायलट की जान बच गई है, लेकिन हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। AN-32 क्रैश में आज ये दुखद खबर, भारतीय वायुसेना के 5 जवान शहादत उन्हें मिली है। आज इस प्लेन क्रैश में मौजूद 5 जवान जो है वो शहीद हुए। ये एक ट्रांसपोर्ट क्राफ्ट था और देखिए, इसमें अक्सर जवानों को लाना, उनका रसद सामग्री लाना, हथियारों का लाना ले जाना, या तमाम जो सप्लाईज थे उसे ले जाने के लिए मुश्किल टेरेन्स में, ऐसे पहाड़ी इलाकों में इस विमान का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज AN-32 क्रैश हुआ। और चलिए, अब आपको बताते हैं कि वायुसेना का जो विमान हादसे का शिकार हुआ है उसकी खासियतें क्या क्या थी। ये एक AN-32 विमान था जो कि एक ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर जाना जाता है। ये यूक्रेन के एंटोनोव द्वारा डिजाइन किया गया है, इस ब्यूरो ने इसे विकसित किया है। AN-32 विमान AN-26 का डेवलप्ड वर्जन है। इसे खास तौर पर भारतीय वायुसेना के और इंडियन आर्मी के लिए ऑर्डर पर बनाया गया था। हाई ऑल्टीट्यूड्स में और कठिन परिस्थितियों के लिए इसे खासतौर पर डिजाइन किया जाता है और ऊंचाई सोचिए 4500 मीटर तक के ऑल्टीट्यूड पर यह उड़ने में सक्षम था। एयरफील्ड पर भी ये उड़ान भर सकता है और 55 डिग्री तक के तापमान में 55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करता था। छोटे या अगर कोई अनपेव्ड रनवे हो जो पूरी तरीके से बना ना हो, वहां पर भी टेक ऑफ करने में यह विमान सक्षम होता है और लैंडिंग करने में सक्षम होता है। तो ऐसे विमान का लैंडिंग के दौरान क्रैश हो जाना कई सवालों को जन्म देता है। जो डिफेंस एक्सपर्ट से भी हमारी बात हो रही थी, बता रहे थे कि बहुत ही अच्छा खास दमदार विमान होता है AN-32। हमारी संवाददाता पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, जोरहाट में हुआ यह हादसा बहुत दुखद है, इसलिए भी कि हमारे 5 जवान शहादत को प्राप्त हुए हैं, जो कंफर्मेशन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिली है। बिल्कुल आपको बताते हैं, बेहद दुखद घटना असम के जोरहाट से, जहां पर एक AN-32 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, आज कुछ घंटों पहले ये खबर आती है कि जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन में लैंडिंग के दौरान जो है ये दुखद हादसा होता है। लैंडिंग के दौरान आग लगने की खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दी जा रही है, जिसमें 5 सर्विस पर्सनल जो है वो जान गंवा चुके हैं। अब तक जो है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ और भी सर्विस पर्सनल उस एयरक्राफ्ट में सवार हो सकते हैं। अच्छा। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये कंफर्म आंकड़े नहीं है और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि एक को पायलट की जान बची है। चलिए, डिटेल्स अवेटेड हैं, हम इंतजार करेंगे और जानकारी का। धन्यवाद पूजा पूरी जानकारी के लिए।